हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। टॉपिक क्या है? पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान के जो भाग हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे क्वेश्चन, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो इसलिए ये जो टॉपिक है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज पूरा इसे हम डिस्कस करने वाले हैं कि पूरा जो जितने भी भाग हैं वो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन से आर्टिकल को उसमें शामिल किया गया है। इसमें जो बहुत ही बार रिपीट हुए हैं उनको मैं आपको बताती रहूंगी बीच बीच में, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को पूरा कवर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ी बात कर लेते हैं मूल संविधान की। तो जो हमारे भारत का मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी और 395 आर्टिकल्स थे। तो ध्यान रखिएगा, 8 अनुसूची मतलब 8 शेड्यूल, 22 पार्ट और 395 आर्टिकल शामिल थे। लेकिन जो वर्तमान का हमारा संविधान है, वर्तमान के संविधान की अगर बात करें तो इसमें कुल 12 शेड्यूल हैं, मतलब 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग है। कितने भाग है? तो 25 पार्ट के क्या है, पार्ट हैं और 470 आर्टिकल है। तो ध्यान रखें, इसमें अभी वर्तमान में 12 शेड्यूल हैं, 25 पार्ट हैं और 470 आर्टिकल हैं। तो आज हम जितने भी ये 25 पार्ट हैं इनको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले है हमारा भाग 1। भाग 1 की अगर बात करें तो भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो जो हमारा संघ है और उसके जो क्षेत्र हैं उसके बारे में किसमें बताया गया? तो भाग 1 में बताया गया है। इसमें आर्टिकल जो है 1 से लेकर 4 तक शामिल हैं। तो आर्टिकल कौन सा इसमें? तो आर्टिकल अनुच्छेद जो है 1 से 4 तक का जो अनुच्छेद है वो भाग 1 में शामिल है। अब बात करते हैं भाग 2 में। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है कि भारत की नागरिकता के संबंध में जो भी प्रबंध हैं वो सारी चीजें भाग 2 में बताई गई हैं। इसमें आर्टिकल जो है वो 5 से 11 तक शामिल हैं। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ये सभी 6 मौलिक अधिकार के बारे में जो है हमारे भाग 3 में बताया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद कितने से? 12 से लेकर के 35 तक जो अनुच्छेद हैं वो भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं भाग 4 की। भाग 4 में जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो मतलब इसमें राज्यों को भविष्य के जितने भी प्रावधान है उनके लिए निर्देश दिए गए हैं, तो इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जानते हैं। भाग 4 जिसे बोला, भाग 4 में ये शामिल है। इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, 36 से 51 तक के जो अनुच्छेद है वो किसके अंतर्गत हैं? तो भाग 4 के अंतर्गत हैं। तो डीपीएसपी किसमें आता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो डीपीएसपी किस भाग में है? तो डीपीएसपी जो है वो भाग 4 में है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है? भाग 4 में। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य की बात करें तो ये 4A में है। भाग कौन सा है? 4A। भाग 4A में मूल कर्तव्य शामिल हैं। इसका अनुच्छेद कौन सा है? 51A। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं मूल कर्तव्य के बारे में। ध्यान रखिए, हमारा जो मूल संविधान है उसमें एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। इसके बाद में 10 मौलिक जो कर्तव्य हैं उसे जोड़े गए थे। किस में जोड़े गए? तो ध्यान रखिए, 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्यों को? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और 51A आर्टिकल को शामिल किया गया। एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि किसकी सिफारिश पे ये प्रावधान किया गया? तो एक स्वर्ण सिंह समिति थी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे भाग 4A को जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसमें ये प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना उनके पेरेंट्स का कर्तव्य होगा। तो ये जो 11वां कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अब बात करते हैं भाग 5 की। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। ये इसमें 52 से लेकर 151 आर्टिकल के बीच इसे कवर किया गया है। तो 52 से 151 जो आर्टिकल हैं वो इसमें शामिल हैं। जो हमारा भाग 6 है, भाग 6 में राज्यों के बारे में बताया गया है और इसमें आर्टिकल कौन से हैं? तो 152 से लेकर के 237 तक का जो आर्टिकल है वो भाग 6 के अंतर्गत है। अब अगला देखते हैं
हमारा भाग 7 की अगर बात करें तो इसे हम निरस्त कर दिया गया है। जो 7वां संविधान संशोधन था 1956 का, इसमें क्या किया गया, इसे निरस्त कर दिया गया था। तो ध्यान रखिए भाग 7 वर्तमान में निरस्त हो चुका है। अब बात करते हैं भाग 8 की। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। तो संघ राज्य के जो क्षेत्र हैं वो भाग 8 में बताए गए हैं। इसमें अनुच्छेद जो है 239 से 242 के बीच इसे रखा गया है। तो 239 से लेकर के 242 तक का जो अनुच्छेद है वो किसके अंतर्गत रखा गया है, तो भाग 8 के अंतर्गत है। अब आते हैं हमारा भाग 9। भाग 9 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा बिल्कुल। भाग 9 में पंचायतों का वर्णन है। तो जो पंचायत है उसका वर्णन किसमें है, भाग 9 में है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसे बिल्कुल याद रखिएगा। तो भाग 9 में क्या है, पंचायत है। और इसमें आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो 243 से लेकर के 243 ओ तक जो है ये भाग 9 के अंतर्गत है। अब देखते हैं अगला जो हमारा है 9A, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार लगा लीजिएगा। 9A क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। तो 9A जो है इसमें नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। जो नगर पालिकाएं हैं वो 9A के अंतर्गत हैं। और अनुच्छेद कौन से हैं, तो 243P से 243ZG तक का जो अनुच्छेद है वो भाग 9A के अंतर्गत है। अब देखते हैं भाग 10। भाग 10 में क्या है, भाग जो 10 है हमारा, इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का वर्णन है। तो अनुसूचित और जनजाति जो क्षेत्र हैं उनके बारे में जो भी प्रावधान है, जो भी बातें हैं, वो सभी भाग 10 में रखी गई हैं। और इसमें अनुच्छेद 244 से 244A तक शामिल है। अब देखते हैं हम अपना भाग 11। भाग 11 की बात करें तो इसमें संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है उनके बारे में बताया गया है। तो संघ और राज्यों के बीच के जो भी संबंध होंगे, उनके बीच का जो भी प्रावधान होगा, वो सारी बातें किसमें बताई गई हैं, भाग 11 में बताई गई हैं। इसमें अनुच्छेद की बात करें तो 245 से लेकर के 263 तक का अनुच्छेद इसमें शामिल है। तो इसमें कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद 245 से 263 तक। अब आगे देखते हैं हम आगे का अनुच्छेद जो है हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 की अगर बात करें तो इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इन सब का वर्णन है किसमें, भाग 12 में। अनुच्छेद 264 से 300A तक का जो अनुच्छेद है वो भाग 12 के अंतर्गत रखा गया है। अब बात करते हैं भाग 13 की। तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, तो भारत के राज्यों के बीच जो व्यापार होते हैं, वाणिज्य होते हैं, समागम होते हैं, उनकी जो बातें की गई हैं वो किसमें की गई हैं, भाग 13 में की गई हैं। अनुच्छेद इसमें ध्यान रखिएगा 301 से 307 तक का जो अनुच्छेद है भाग 13 में शामिल है। अब बात करते हैं संघ और भाग जो 14 है हमारा, भाग 14 की बात करें तो इसमें संघ और राज्यों के अधीन जो भी सेवाएं आती हैं, संघ और राज्यों के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं उनका जो वर्णन है वो किसमें है, भाग 14 में है। भाग 14 में कौन सी है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। आर्टिकल ध्यान रखिएगा 308 से 323 तक का जो आर्टिकल है वो भाग 14 में रखा गया है। अब बात करते हैं भाग 14A, इसमें अधिकरण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद कौन सा है, 223A से 223B तक। अब इम्पोर्टेंट देखते हैं जो हमारा भाग 15 है। भाग 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो भाग 15 में निर्वाचन के बारे में जितने भी प्रावधान है, जितनी भी बातें हैं, वो सभी भाग 15 में की गई हैं। अनुच्छेद जो है 324 से 329A तक इसमें शामिल है। तो आर्टिकल कितने से कितने तक हैं, 324 से 329A तक। आगे देखते हैं भाग 16 की बात करें तो भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध संबंध हैं उनके बारे में भाग 16 में बताया गया है। अनुच्छेद 330 से 342 तक इसमें शामिल है। आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे, आगे है भाग 17। भाग 17 की बात करें तो इसमें राजभाषा, जो कि हिंदी हमारी राजभाषा है, उसके बारे में प्रावधान है, उसके बारे में जो भी बातें हैं वो भाग 17 में शामिल हैं। और अनुच्छेद 343 से 351 इसमें शामिल है। तो ध्यान रखिएगा जो 343 से 351 तक का अनुच्छेद है वो किसमें है, भाग 17 में शामिल है। अब बात करते हैं भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध की बात की गई है। आपात उपबंध जितने भी हैं उसके बारे में किसमें बात की गई है, तो वो भाग 18 में की गई है। आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक का अनुच्छेद जो है
ये इसमें शामिल है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 352 से 360 तक का जो है इसमें भाग 18 में शामिल है। अब बात करते हैं भाग 19 की। भाग 19 में क्या क्या है? भाग 19 में प्रकीर्ण, प्रकीर्ण का मतलब क्या है? इसमें बहुत सारी बातें रखी गई हैं, विविध प्रकार की चीजें, विविध प्रकार के प्रावधान हैं। तो किसमें है? भाग 19 में। अनुच्छेद 361 से 367 तक के बीच का जो अनुच्छेद है, ये सारे अनुच्छेद इसमें हैं। तो 361 से 367 तक का जो आर्टिकल है इसमें शामिल है। आगे देखते हैं, आगे जो है हमारा आगे है भाग 20। भाग 20 की बात करें तो इसमें संविधान के संशोधन के जो अनुच्छेद हैं उनको शामिल किया गया है, मेनली 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है। तो ये किसमें है? भाग 20 में शामिल है। भाग 21 की बात करें तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो हैं ये किसमें शामिल हैं? तो भाग 21 में शामिल हैं और इसमें आर्टिकल जो है 369 से 392 तक शामिल है। तो 369 से 392 जो के अंतर्गत जितने भी आर्टिकल हैं वो किसमें हैं? तो भाग 21 में शामिल हैं। अब देखते हैं भाग 22। भाग 22 क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये सारी बातें किसमें की गई हैं? भाग 22 में की गई हैं और आर्टिकल जो हैं 393 से 395 तक इसमें शामिल हैं। तो ये हो गए हमारे सारे भाग। आप इसको जब गिनेंगे जितनी भी चीज़ें जोड़ी गई हैं तो ये टोटल वर्तमान में 25 हैं। तो ये सभी कितने भाग हैं? तो 25 भाग वर्तमान में शामिल हैं। तो ये जो टॉपिक था एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर किया है। आप जब किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके कुछ क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अभी हम सीजीएल के पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम इसके बाद सीएचएसएल के पेपर को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।